चार बोल काफी है। अब पूछो कैसे, वो हम आपको बताते हैं कि चार बोल कैसे काफी है। एक गांव में ऐसा हुआ कि कथा चल रही थी, जैसे हमारी चल रही त्रिलोकापुर में तो आप लोग सुनने आते, ऐसी किसी गांव में कथा चल रही तो पंडित जी कथा कह रहे, तो भाई गांव में सेठ सेठानी रहो करते थे। तो सेठानी जो थी वे भगवान की पूजा भक्ति बहुत ज्यादा करती थी, और सेठ जी जो थे वो भगवान की कृपा से आलसी थे और लोभी और लालची थे। उनकी एक दुकान थी, जैसे आपका शिवरामऊ कस्बा है ऐसे ही कस्बा में, ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। तो कस्बा में दुकान थी, काय की थी? कपड़ों की। अब वो कपड़े बेचते थे। एक दिन की बात है, सेठानी बोली देखो गांव में कथा हो रही है और सब सुनने के लिए जाते हैं और तुम कभी सुनने नहीं जाते हो। इतना आलस अच्छा थोड़ा ना होता है? ये गलत बात है तुम्हारी। तो उसी समय सेठ जी बोले कोई बात नहीं, तुम कह रही हो तो चलो हम सुन में जाए रहे। ज्यादा कही तो सेठ जी कथा सुन में गए। बोले चार बोल अगर जिंदगी में याद कर ले ना तो जिंदगी सुधर जाए तुम्हारी। ठीक है, सेठ जी पहुंचे, आलसी तो हते ही। अब जैसे ही पहुंचे गुरुजी के पैर छुए बैठ गए, सहारा पकड़ने लगे। जैसे जो लट्ठा लगे ऐसे ही लट्ठा आते वहां उनको सहारा पकड़ने लगे। किनारे बैठ गए, बगल में का संत बैठे थे। अब थोड़ी बहुत देर तक तो सुनते रहे कथा प्रवचन, उन्हें आ गई नींद। और जब नींद आ गई, अब नींद आ गई तो वो सपना देखने लगे। जरा गौर करना क्या सपना देखा। तो सोई रहे सेठ और सपनों नजरिए गुलाओ है। एक ही दुकान पे बैठे एक ग्राहक समय बगल में एक संत बैठे थे। मतलब सेठ जी सपना देखने लगे। अब सपना प्रवचन सुन रहे पंडित जी के और सुनते ही सुनते सोए गए। और जब सोए गए तो सपना देखने लगे। और सपने में क्या देखा कि एक ग्राहक आया है, उसे कपड़ा देना। संत बैठे थे, उन्हें कोई पीताम्बर साध गया, सो पकड़ो और मतलब ऐसे हाथ से मतलब सपने में काटने लगे कि किसी ग्राहक को कपड़ा दे रहे। अब हुआ क्या, दोनों हाथ से पकड़ लो, दोनों हाथ से पकड़ लो, दोनों हाथ से पकड़ लो। भाल की लाग लगाई है, देखी बधारी में तो मोती गई चढ़ाई है, मोती गई। मेरे भैया क्या देखा है। जिस समय महाराज आज उन्होंने देखा कि मेरे प्यारे श्रोता बंधु एक संत बैठे हैं और हाथ से पीताम्बर उनका काट दिया, फाड़ दिया। उन्होंने समझा कि कोई ग्राहक आया हो, हम ग्राहक को कुछ दे रहे हैं। उन्होंने उस पीताम्बर को दोनों हाथों से फाड़ दिया। और जब फाड़ दिया सेठानी ने देखी, देखो जिंदगी भर पूरे मौधु के मौधु ही रहे। उन्हें इतना समझाओ, जब उनसे कही तब ही कही जाते कि मारे मुरे मेहरा पिठारी तो कहो
भाई है कितने कही, लेकिन बिन्ने मतलब जब लेके गए तो बिन्ने पीताम्बरी फाड़ दो तो उसी समय महाराज घर पे चले आए, पत्नी जीवन नहीं दे रही, बिल्कुल अकल नहीं है, कुछ नहीं करते हो, लेकर के गए, प्रवचन भी नहीं सुने, बाबा का पीताम्बर फाड़ दिया। अब ये कहा पता है कि 4 बोल जिंदगी में याद कर लिए तो जिंदगी सुधर जाएगी। ए भैया सेठानी जीवन नहीं दे रही, विचार करो 4 बोल ही याद करके आए। सेठ जी चले, कॉपी हाथ में ली और डॉट ली, और जैसे ही लेके चले तो पंडित जी ने दूर से ही देख लो ये पीताम्बर फाड़ गए तो पहले जैसे ही पहुंचे और जो पंडित जी ने देखो एकदम से कह दी का आए गए। अब इन्हें 4 बोल याद करने, पहलो बोल नोट कर लो के आए गए, ध्यान से सुनना, एक बोल नोट कर लो का आए गए, जैसी पंडित जी ने कही। अब जैसे ही पैर छुए पंडित जी ने कह दी का झुक गए, दूसरा बोल तुरंत नोट कर लो का झुक गए, क्योंकि 4 बोल याद करने। अब जैसे ही बैठे तो पंडित जी ने कह दी का बैठ गए। अब चलो ठीक बोल लिख लो का बैठ गए। बोल कितने हो गए, कितने हुए 3, अब एक की जरूरत है। उनने सोची चलो एक चलिए तब देख लिए। अब जैसे ही सुन के प्रवचन चले, पैर छुए, जो ही चले सोई फिर कह दी पंडित जी ने कहा चंद है, तब इनने तुरंत ही नोट कर लो का चंद है। बोल कितने हो गए, कितने हुए, जोर से बोलो। 4 हो गए। घर पे आए, अरे भैया अब तो दिन रात बेई 4 बोले याद करते, कौन से आए गए, झुक गए, बैठ गए, चंद गए, और कुछ ना याद करते। आए गए, झुक गए, बैठ गए, चंद गए, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चंद गए। तो हुआ क्या महाराज, उसी समय चलते फिरते उठते सोते अनुज अब सेठ नहीं भी खोई गए। सेठानी मन में सोच रही मेरे सेठ जी पागल हुई है। भैया चलते फिरते उठते सोते, चलते फिरते उठते सोते, अब सेठ नहीं खोई है। छोटू सेठानी मन में सोच रही मेरे सेठ जी पागल हुई है। याद रखना भैया, एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ जी घर में आए गए। कौन आए, कौन आए, सेठ जी आई। सेठ जी के घर में आए गए चोर। कौन आए, चोर। और जब चोर आए गए तो अब सेठ जी पे बोले याद करते, रात को वक्त रजाई के भीतर लेटे और कॉपी हाथ में ले और मुंह ढाके। अब उनके घर में रात में आए गए चोर। भैया अब चोर न को घुसे वो भाव और उनको भी बोल याद कर वो भाव। जैसे ही चोर घुसे उनने कह दी का आए गए, एकदम से कह दी का आए गए। अब भैया लेकिन सेठ जी कुछ का कोई बात नहीं पता, क्या मतलब हमारे घर में चोर बेटा भाई बोल याद कर रहे रजाई के अंदर है, उन्हें का सुना है पता। जैसे चोर आए तो उनको खड़ो वो बहु कमरा में और उनको वो पहले बोल याद कर वो बहु एकदम से कहीं का आए गए। चोर में तो एक बोलो भैया, हमें लगे तो जूता पज्जे, जूता पर जे तासो ऐसो कर भैया। हमें जल लगत कि जम कोई जगत हुए काय अपे तुम आए बुकात को आएगा और सेठ जी कोई बात नहीं पता कि चोर है का। तो एक चोर बोलो भैया रुक जा, अब यार पता चल जे अगर कोई जगत हुए तो रुक जा, एक काम करो बैठ जा, बैठ झुक जाओ, झुक जाओ नहीं। और भैया चोर जैसे ही झुके वैसे ही सेठ जी ने दूसरों पे का झुक गए।
तो दूसरो चोर बोलो भैया अपे तुम आए तो मन कह दई का आए गए और अपे तुम झुके मन कह दई का झुक गए। हमें लगते पक्का कोई जगिरो जरूर जगिरो और लाठी पर जा तासो चोरी मत करो। हम तो तीसरो बोलो रुक जा काय परेशान हो रहे, एक काम करो बैठ जा, अगर कोई जगह तो या तो पता चल जाए, बैठ जा। जैसे ही बैठे सेठ जी ने फिर पेनो तीसरो का बैठ गए तो चोर में तो एक बोलो भैया तो पूरी पोल पट्टी खुल रही और लेकिन पता कुछ नहीं है। सेठ जी कोई बात नहीं मालूम जाई में मूड में उन्हें क्या पता, लेकिन चोर मतलब आए। अब जैसे ही तीसरा बोल याद ही करो। अब भैया चोर ने कही भैया चलो काहे के नहीं, तो चोर बोले एक काम करो अगर कोई जगह तो है नहीं धीरे धीरे सटक दो नहीं पट पट करो चलो सोई पता चल जाए अगर कोई जगह तो है तो चोरी ना करे। अब जैसे ही चोर जल्दी जल्दी चले तो सेठ जी ने चौथो फिर याद कर दो का चन्न। अब चोर और दौड़न लगे बिन्ने विचार करो क्या देखो भैया हमने कही थी कोई ना कोई जगह पे तुम चले सोई कहते ही मैंने चंदे। और सेठ जी ने जो लदर पदर आवाज सुनी पाए न की रजाई खोली देखो कहा के चोर भाग रहे। उनने विचार करो भाई सेठानी मोन्नी की बात कहती थी, अगर इनकी बात हम न मानते तो आज चोरी हुई गई थी घर में। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कथा भागवत के 4 बोल ही काफी होते हैं।